अभी हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। जो जब भी हमारे पास पहला पेशेंट आता है तो पहला होता है हमारा कि उसका क्लासिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। क्लासिकल प्रेजेंटेशन में जैसे कि उसको जो पेन है वो कैसा है, सीवियर, डल एंड डिफ्यूज पेन। जो पेन है वो कहाँ रेडिएट कर रहा है, जैसे कि रेडिएट करता है आर्म, नेक, जो एंड एपिगैस्ट्रियम वाले एरिया में। जो उसका पेन है वो कब कब होता है, किसी एग्जॉशन के टाइम पे होता है, या इमोशनल अपसेट के टाइम पे होता है, या रेस्ट के टाइम पे होता है। हमने देखा था कि एग्जॉशन के टाइम पे स्टेबल एंजाइना डेवलप होता है, और अनस्टेबल एंजाइना रेस्ट पे भी हो सकता है, और जो कि प्रिंस मेटल मेटल एंजाइना था वो भी रेस्ट पे हो सकता है। और हमने फिर वो भी देखा था कि उसका क्लिनिकल फीचर्स जैसे कि सिस्टमेटिक अपसेट में क्या हो सकता है, टेकिकार्डिया, इस्कीमिया डेवलप होने के बाद टेकिकार्डिया हो सकता है, एक्सेसिव स्वेटिंग आ सकती है उसको, नोजिया एंड वोमिटिंग। अब हम देखेंगे ईसीजी। ईसीजी जो बनता है इसमें दो टाइप के बनते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, क्यू वेव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और नॉन क्यू वेव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। हमने एक देख लिया था कि एस टी सेगमेंट एलिवेशन और एस टी सेगमेंट डिप्रेशन, और ये दूसरा है क्यू वेव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और नॉन क्यू वेव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। जो क्यू वेव, अब जैसे कि ये हमारा हार्ट है, अब इसमें इन्फार्क्शन डेवलप हुआ, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है। जो डिपोलराइजेशन होता है हमारा वो इस साइड में होता है। अभी लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ इन्फाक्शन है, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं शो हो रही है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो नहीं हो रही है इस एरिया में, तो जो इलेक्ट्रोड है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, वो इसके पीछे वाले इसको देखेगा, तो ये कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोड। तो जो इसी जो बन गया आएगा हमारा, जो क्यू क्यू वेव है वो ऐसे आएगा। जो ये क्यू वेव है वो नॉन क्यू वेव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, जैसे कि फिर ये हमारा वेंट्रिकल है। अब इसमें अगर इस्कीमिया ट्रांसम्यूरल डेवलप नहीं हुई है, इसमें सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया डेवलप हुई है, जैसे कि ये, तो इसमें जो वो है ये तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें इतना शो नहीं होगा, लेकिन इसमें ये जो है शो बहुत हुआ है, क्यू वेव। इसीलिए ये क्यू वेव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और नॉन क्यू वेव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। क्यू वेव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये है। अब देखेंगे बायोमार्कर्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। बायोमार्कर्स में क्या होता है, जब इस्कीमिया प्रोड्यूस होती है तो इस्कीमिक टिश्यू इंजर्ड होती है, उसकी सेल में मेम्ब्रेन भी इंजर्ड होती है, तो सेल के मायोकार्डियल सेल के अंदर से जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ आने लग जाते हैं। उसी में से ये जो डिटेक्टेड है सी के एम बी है क्रिएटिन काइनेज मायोकार्डियल बाउंड प्रोटीन, ये ब्लड में रिलीज होती हैं। और ये है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, ये दो टाइप के प्रोटीन हैं। आजकल ये ट्रोपोनिन टी प्रायोरिटी पे है, जैसे कि हमें ट्रोपोनिन टी का टेस्ट करना है, लेवल का टेस्ट करना है, तो इस्कीमिया डेवलप है। फिर हम देखते हैं एकोकार्डियोग्राफी। एकोकार्डियोग्राफी में क्या होता है कि एकोकार्डियोग्राफी हमें ये नहीं बताता कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है या नहीं है, बस हम देखते हैं कि इसमें ये शो करता है अब नॉर्मल मूवमेंट ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यू।
और ये डिटेक्ट करता है रप्चर ऑफ पेपिलरी मसल। रप्चरिंग ऑफ पेपिलरी मसल्स की वजह से क्या होगा, अगर रप्चर हो जाता है पेपिलरी मसल्स की तो क्या होगा, अगर पेपिलरी मसल्स की रप्चर हो जाती है तो माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन, मतलब जो पेपिलरी मसल्स का काम है वो है वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक के टाइम पे माइट्रल वॉल्व को क्लोज करके होल्ड करके रखना ताकि वो ओपन ना हो और रिगर्जिटेट ना करे एट्रियल चैम्बर में। एकोकार्डियोग्राफी से फिर ये भी पता चलता है कि जो इन्फाक्टेड वॉल है उस पर थ्रोम्बस बना है या नहीं बना। फिर हम कुछ डॉक्टर कराते हैं चेस्ट एक्सरे से हमें ये नहीं पता चलता कि इन्फाक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, बस हम ये देखते हैं कि मीडिया स्टेनम का वाइडनिंग हुआ है नहीं हुआ। मीडिया स्टेनम का जो वाइडनिंग है वो इसमें भी होता है आयोटिक डाइसेक्शन में। फिर पल्मोनरी एडिमा के बारे में पता चलता है। पल्मोनरी एडिमा जो है वो ड्यू टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जो कि सेकेंडरी सिम्टम या साइन है ये मायोकार्डियल इंफाक्शन का। फिर है रेडियो ट्रेशन में हम यूज करते हैं टेक्नीशियम 99 और थैलियम स्कैन। टेक्नीशियम 99 क्या करता है कि ये जो है इसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट ब्लड में इंजेक्ट करते हैं और वो जहाँ पर भी सबसे ज़्यादा कैल्शियम है इन्फेक्टेड एरिया में उनसे जाके वो बाइंड हो जाता है और वो इन्फेक्टेड एरिया शो करता है। ये क्या करता है, शो इन्फेक्टेड एरिया। इसको बोलते हैं हम हॉटस्पॉट। लेकिन जो थैलियम है, थैलियम स्कैन में जो हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो इंजेक्ट करते हैं वो कोई इन्फेक्टेड एरिया में जाके बाइंड नहीं करता है, वो हमें हेल्दी टिश्यू के बारे में दिखाता है। शो हेल्दी एरिया, इसको बोलते हैं हम कोल्ड स्पॉट। फिर रेडियो न्यूक्लियाइड एंजियोग्राफी में क्या होता है कि ये हमें वेंट्रिकुलर ब्लड के बारे में बताता है और इसको हम वेंट्रिकुलोग्राफी भी कहते हैं। ये हमें क्या बताता है, शो इमेज ऑफ वेंट्रिकुलर ब्लड। इसे हम ये देख लेते हैं कि वेंट्रिकुलर जो ब्लड है वो कहीं लीक तो नहीं हो रहा पेरिकार्डियम में। थैंक यू। ये आज हमारा इस्केमिक हार्ट डिजीज का जो सीरीज है वो ख़त्म हो गया है। इसका ट्रीटमेंट हम फार्माकोलॉजी जब सेक्शन स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे। तो इसके बाद अगर आपको कोई सी भी टॉपिक की सीरीज चाहिए हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मैं वो टॉपिक ख़त्म कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही।